आज है 20 सितंबर 2025, दिन है शनिवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। कुएं में गिरी श्रद्धालुओं की कार, 3 की मौत। आपको बता दें, छिंदवाड़ा में श्रद्धालुओं से भरी एक कार बेकाबू होकर बिना मुंडेर के कुएं में गिर गई है। हादसे में कार सवार 7 लोगों में से 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया है। बाकी 2 लोगों की तलाश में एनडीआरएफ की टीम जुटी है। हादसा शुक्रवार शाम 6 बजे छिंदवाड़ा बैतूल स्टेट हाईवे पर टेमनी खुर्द के पास हुआ है। कार सवार लोग चित्रकूट से मुलताई जा रहे थे। यह लोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए यात्रा पर निकले थे। एमपी के बीजासन घाट क्षेत्र में पहाड़ से फूटा झरना। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का दौर रहा। बैतूल में 1.25 इंच और रतलाम छिंदवाड़ा में 1 इंच पानी गिर गया। नर्मदापुरम के पंचमढ़ी, शिवपुरी, जबलपुर, छतरपुर के नौगांव, सीधी, बड़वानी में भी हल्की बारिश हुई। भोपाल के बादल छाए रहे हैं। बड़वानी के सेंधवा में मुंबई आगरा नेशनल हाईवे के बीजासन घाट क्षेत्र में करीब 1.5 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। तेज बारिश के कारण पहाड़ों से झरना बह निकला, जिससे घाट सेक्शन में कई जगह सड़कें जलमग्न हो गई हैं। प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में औसत 43.2 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश से 7.4 इंच ज़्यादा है। गुना में सबसे ज़्यादा 65 इंच, जबकि खरगोन में सबसे कम 26.2 इंच बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 25 से ज़्यादा जिलों में बारिश हुई है। वहीं शुक्रवार से अगले 4 दिन तक हल्की बरसात का दौर जारी रहने की संभावना है। त्योंथर में 162 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में विकास यज्ञ चल रहा है। विकास का यह करवा अब रुकेगा नहीं, बल्कि और तेजी से यूं ही चलता रहेगा। विंध्य के विकास में सरकार कोई कसर नहीं रखेगी और हम सब मिलकर विकास परियोजनाओं के जरिए इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए त्योंथर में 400 एकड़ उपलब्ध भूमि पर नया औद्योगिक प्रक्षेत्र बनाने, त्योंथर के सिविल अस्पताल को 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेड करने, त्योंथर में ITI का निर्माण और तमसा नदी के तट पर रिवर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शुक्रवार को रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा की चाक घाट कृषि उपज मंडी में आयोजित विंध्य विकास संकल्प सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। आज त्योंथर में 162 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ है। वनों में स्थित आस्था स्थलों को किया जाए विकसित। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के वनांचल में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा सांस्कृतिक या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पारंपरिक रूप से संरक्षित किया जाता है। आस्था के ये क्षेत्र न केवल आध्यात्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन, सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने ऐसे स्थलों को देवलोक वनों के रूप में विकसित करने की जरूरत बताई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने वन क्षेत्र में प्रदेश की प्रमुख नदियों के दोनों ओर 5 किलोमीटर क्षेत्र में पौधारोपण गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में वन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रही थी। सूबेदार, शीघ्र लेखक और सहायक उप निरीक्षक के 500 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। आपको बता दें, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा पुलिस मुख्यालय गृह विभाग के अंतर्गत सूबेदार, शीघ्र लेखक एवं सहायक उप निरीक्षक के 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी सूचना 20 सितंबर 2025 को जारी की जा रही है। परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक निर्धारित की गई है। परीक्षा 10 दिसंबर 2025 से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी व उज्जैन में होगी। परीक्षा की नियम पुस्तिका 19 सितंबर 2025 को मंडल की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। इसे डाउनलोड कर आवेदक नियम पुस्तिका में उल्लेखित प्रावधान अनुसार अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं।
रूस के कामचटका में 7.8 तीव्रता का भूकंप। आपको बता दें, रूस के कामचटका के पूर्वी तट पर शुक्रवार सुबह 7.8 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। इसके बाद 5 आफ्टरशॉक महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 5.8 मापी गई। इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। तट पर 30 से 62 सेंटीमीटर ऊंची लहरें देखी गई हैं। पीएम मोदी 20 सितंबर को गुजरात में करेंगे 34,200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वे समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम 34,200 करोड़ से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार सुबह 10:30 बजे भावनगर से होगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वे धोलेरा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और दोपहर 1:30 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री लोटल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मशीनरी के लिए जीएसटी सुधारों पर महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में कृषि मशीनरी के लिए नवीनतम जीएसटी सुधारों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की है। चौहान ने बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जीएसटी दरों में कटौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और चर्चा का विवरण साझा किया। उन्होंने बताया कि कृषि मशीनरी पर जीएसटी जो पहले 12% और 18% थी, अब घटाकर 5% कर दी गई है, जो 22 सितंबर से प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि इस कटौती से किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है, जिसके लिए उत्पादकता बढ़ाने और लागत कम करने दोनों की आवश्यकता है और दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मशीनीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। चपरासी भर्ती, इतनी भीड़ की खिड़की से बस में घुसना पड़ा। आपको बता दें, राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा शुक्रवार से शुरू हो गई है। एग्जाम को देखते हुए रोडवेज की तरफ से परीक्षार्थियों के लिए बसों में सफर फ्री किया हुआ है। अतिरिक्त बसें भी लगाने का दावा है, लेकिन इसके उलट पहले ही दिन की परीक्षा के बाद अपने घरों की तरफ लौटने के लिए परीक्षार्थियों को परेशान होना पड़ा। यही नहीं, एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। ऑटो वालों ने मनमाना किराया मांगा। ऐसे में कई परीक्षार्थी पैदल ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। यूपी में बिजली गिरने से 7 की मौत, मकान जला। आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदनगर में 18 सितंबर की रात बादल फटा था। इसके बाद से 14 लोग लापता थे, कुछ लोग मलबे में दब गए थे। घटना के 16 घंटे बाद एक शख्स को मलबे से जिंदा रेस्क्यू किया गया है। यहाँ पर 200 लोग प्रभावित हुए हैं, 35 से ज़्यादा मकान क्षतिग्रस्त हैं। इधर उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। जौनपुर में 3, कौशाम्बी में 2 और हमीरपुर चंदौली में एक की जान गई है। प्रतापगढ़ के गोविंदपुर गांव में बिजली गिरने से एक घर में आग लग गई है, हालांकि काबू पा लिया गया है।